ये भी ठीक है कि मोहतात हो जाना चाहिए। बोलो। एक सवाल का जवाब दें। वैसे जनरल नॉलेज का नो हाउ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करना चाहिए। चलें पूछती हूँ, ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती? बढ़ती है कम नहीं होती। बढ़ती है कम नहीं होती। अच्छा, आप हंसी ऐसे तो मुझे लगा कि इसको तो पता है जवाब। पता है यार, मैंने सुनी हुई इसीलिए तो मैं हंसी हुई हूँ। अब बताइए, कितनी याददाश्त तेज़ है। वो जो बढ़ती है कम नहीं होती। यस, क्या है? यार इस वक्त तो हवा बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। आबादी बढ़ती है। आबादी बढ़ती है। पता है यूरोप की आबादी नहीं बढ़ रही, पाकिस्तान की बढ़ रही है और आई थिंक इंडिया की बढ़ रही है सिर्फ, है ना? यही है। मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? चलो पूछ लो। वैसे मेरा भी कोई इतना दिमाग अच्छा नहीं है, अच्छा, मुझे सिर्फ पूछना कौन पसंद सी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचोगे वो उतनी कम होगी? जितना खींचो उतनी कम होगी। ओ माय गॉड, रस्सी, बिल्कुल कार, नहीं, बिल्कुल भी। जुबान। क्या होता है? ये तो आप बताएं ना। आप बताऊँ यार, जिस दोबारा पूछो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचोगे वो उतनी कम होगी? कम होगी यार, रस्सी होती है, तार होती है। रस्सी कैसे? सिगरेट। बिल्कुल, वो उन्होंने बताया। वो मेरी टीम है ना, तो मेरा तो साथ बात है ना। अच्छा चलो, अब आप चलो, मैंने जैसे भी जवाब दिया है आप भी अब दें। मैं किसे पूछा? आपके सामने तो वो बैठे, उन्होंने तो जवाब दे दिया आपको। अच्छा चलिए, आप कुछ और सुना दें। कोई शेर आता है? इस गाना, शेर, नज़म, गज़ल आता होगा। नहीं। अच्छा चलो, एक लाइन देती हूँ, उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलें। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। चलो बेटा, पहले प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है? अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। आइए व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मतीउल्लाह। और आपका? तलाल। मतीउल्लाह, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रही है। ज़बरदस्त जा रही है। इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान के हालात देखें और आपकी लाइफ कैसी अच्छी जा रही है? मेरा कहना ये है कि अंदर से इंसान अगर खुश हो तो बाहर के हालात उसे इफ़ेक्ट नहीं करते। आप अंदर से खुश हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। कैसे? बस जो लाइफ हम चाहते थे, लाइक आर्ट्स कॉलेज में आके, तो वो यहाँ हमें मिल रही है। जी आप आर्ट्स कॉलेज में आना आपका ख्वाब था? जी जी मेरा ख्वाब था। कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली बलूचिस्तान से भी से हूँ। जी, तो यहाँ फिर हॉस्टल में रहते हो, है ना? यहाँ हॉस्टलाइज हैं। तो पंजाब के लोगों को कैसा पाया आपने? बड़े स्वीट लोग हैं, मुझे तो अच्छे लगे यहाँ के लोग। जी तो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील हुई आपको? नो, पक्का? बहुत ही फ्रेंडली यहाँ, मतलब यहाँ जैसे मैं आया तो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे बन चुके थे लोग, और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है इस तरह। तो यहीं रहना है अब, बाकी पूरी लाइफ यहीं रहो? लाइफ तो यही जाहिर सी बात है, अब खुद को कुछ बनते हुए देखना है तो यहाँ रहना होगा हम। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से ही हूँ। ठीक है, किस एरिया से हो? चौक शहीदा। सही है, ज़बरदस्त। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो आप ये बताएं, क्या करेंगे बड़े होके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो क्या करोगे? इंशाल्लाह एनिमेशन की तरफ मेरा यानी ध्यान है। प्रैक्टिसिंग भी चल रही है उसी में, और यह है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जो ना इस काम को मज़ीद बढ़ाना है मैंने अपने। अच्छा, अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं ना, और स्टूडेंट्स उनको अडॉप्ट भी कर रहे हैं नई नई चीज़ों के। एनिमेशन हम मूवीज़ में देखते हैं, कार्टून्स होते हैं। आप किस तरफ जाओगे या किस तरफ जा सकते हैं स्टूडेंट्स जो एनिमेशन पढ़ रहे हैं? मेरा यानी जो इरादा है वो ये है कि थोड़े मतलब बड़े लेवल पे जाऊँ, और जिस तरह PG-13+ मूवीज़ होती हैं ना, उस तरह की मैं मूवीज़ बनाऊँ जो मतलब एक स्टोरी लाइन बेस्ड होती है और पूरे मतलब यानी सीरीज़ को लेकर चलती है, स्टोरी लाइन पूरी बहुत यानी वास्ट मेरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह है होगा। उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा आपके इस काम से, या किन लोगों को फ़ायदा होगा? उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, और क्या कहते हैं अपने एनिमेशन के थ्रू मैसेजेस वगैरह भी कन्वे किया जा सकता है। सोशल सर्विस के मैसेज, सोशल सर्विस के मैसेजेस अपने सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू, और बहुत यानी इसके फ़ायदे हो सकते हैं एनिमेशन के। ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं?
मेरी सिंगिंग है, एक्टिंग है और फैशन में भी है थोड़ी बहुत। ज़बरदस्त। कौन सा गाना पसंद है? गाने तो 19s के अच्छे लगते हैं मुझे ज़्यादातर जी। वेरी नाइस। उन गानों का तो मुकाबला ही कोई नहीं है गानों। कौन सा सुनाओगे? अच्छा सुनाना पड़ेगा। हाँ ना, और क्या, हम सुनेंगे। दोपहर से बोर हो रहे हैं, अब शाम हो गई है। कोई यहाँ के लोग भाग ना जाए। भाग जाएंगे? नहीं, मैं आपको एश्योर करती हूँ, मैं भागने नहीं दूंगी। ओके। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। क्या हसीन मौसम है, क्या समा सुहाना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। थोड़ा सा और सुना दो। अभी तो हम एंजॉय करने लगे थे, है ना? अच्छा मतलब और आता है कोई? और आता है? और इस टाइम तो नहीं आ रहे। नहीं आ रहा। आपको आता है? नहीं, मैं सिंगिंग शेर? शेर और शायरी का भी कभी शौक नहीं रहा मेरा। चलो एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं, वो क्या चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? जो हमेशा उम्र, उम्र? किसकी उम्र? इंसानों की या किसी भी चीज़ की उम्र हो सकती है, वो बढ़ती रहती है, कभी रिवर्स नहीं होती। पर बड़ी देर से बढ़ती है। नहीं, हाँ, देर से बढ़ती है, ये तो है। लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी बढ़ती, उनसे जब भी हम पूछते हैं वो जो 5 साल पुराने साल की, किस तरह मतलब समझ? लड़कियों की नहीं बढ़ती। जैसे हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं, वो कहती हैं 10 साल से वो 25 साल की तो है। इस तरह तो फिर मैं भी 5 साल का हुआ। हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या जवाब है? शायद यही उम्र ही हो। नहीं, खुद बताइए ना, आपको शायद कुछ और लगता हो। जो बढ़ती रहती है। कम नहीं होती। उम्र तो कम भी हो जाती है जब कोई इंसान बहुत हेल्दी होता है ना, और फिर वो स्मार्ट होता है, तो लोग कहते हैं तुम 10 साल छोटे हो गए हो। होते हैं ना? जी जी ये तो है। फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं आ रहा आइडिया था। नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। व्यूअर्स, यहाँ हो गया है ब्रेक का वक्त और हमारी मज़े मज़े की बातें जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ गई हूँ वापस और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे कुछ मज़े मज़े की गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? निदा शहजादी। शहजादी हैं आप? जी। आपका नाम? सोबिया शफी। ठीक है। तो क्या करती हो? BS फाइन आर्ट्स। पढ़ रही हो? जी जी। अच्छा जी, आप क्या पढ़ रही हैं? कौन सा सेमेस्टर है आपका? हमारा 2nd सेमेस्टर और BS फाइन आर्ट्स कर रहे हैं। फाइन आर्ट्स कर रही हैं। तो लड़कियां भी फ़ाइन आर्ट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं और ये डिग्री कर रही हैं। तो सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, और जैसे हम देख रहे होते हैं, वरना एक लोगों की सोच है ना, लड़कियां या तो सिर्फ डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी या टीचर बनेगी, उसके अलावा तो लड़कियों के लिए कोई फील्ड है ही नहीं। आपको क्या लगता है? अब जौन सा है दौर चेंज हो गया, अब थोड़ा सा सोसाइटी एक्सेप्ट करने लग पड़ी है। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन अब हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि फ़ाइन आर्ट्स वाली भी डिग्री होती है। पहले तो नाम लेते थे तो कहते थे दीवारों पे पेंट करना है, ऐसा हमारे माशरे में समझा जाता था कि हमारे इधर पाकिस्तान में वैसे भी आर्ट्स की बहुत ही कम वैल्यू थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके हो रही है अब इंशाल्लाह। तो आप बताएं, आपके क्या इस बारे में ख़यालात हैं? आप क्या डिग्री कर रही हैं, क्या करना चाहती हो फ्यूचर में? फ्यूचर में एक अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ साथ मेरी मम्मा का भी पैशन था। तो एक वुमेन जो मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी होती हैं, तो पहले इसका इतना स्कोप नहीं था, तो उन्होंने अपना तो चलो किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी। मैं कहती हूँ इसके पीछे एक पढ़ी लिखी वुमेन का बहुत हाथ है यहाँ तक लाने में हमें। यानी आप ये कह रही हो आपकी मदर जैसे पढ़ी लिखी हैं, तो अगर ख़वातीन हमारी पढ़ी हुई होंगी तो हमारा फ्यूचर जो है, हमारी जो जेन ज़ी है, वो बेसिकली जो है वो पढ़ी लिखी होगी ना। वुमेन सिर्फ डॉक्टर्स बन सकती हैं या इंजीनियर्स बन सकती हैं, वो टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगी। यस, ठीक है। तो आर्टिस्ट जो होता है वो क्या होता है? आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट की क्या अहमियत है हमारी सोसाइटी में?
देखें जो आर्टिस्ट होता है ना, मतलब हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है आर्टिस्ट को। हम देखते हैं आर्टिस्ट को ब्यूटी के हिसाब से, क्योंकि वो एक ब्यूटी देख रहा होता है कि जो कि अगला बंदा नहीं देख सकता। तो जो नहीं देख सकता वो इसे आप सिर्फ इंसानों में ब्यूटी देखती हो या चीज़ों में भी देखती हो? नेचर में भी देखती हूँ, इंसानों में भी देखती हूँ। तो देखी जाती है ना, ज़्यादा लड़कों में होती है ब्यूटी या लड़कियों में? लड़कियों में लड़कियों में होती है। हाँ, ये बात सच होती है। हाँ जी जी, ब्यूटी ज़्यादा लड़कियों में होती वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान में ज़्यादा ब्यूटी लड़कियों में ही है ना, लड़कों की निस्बत। अब लोग जज करेंगे लेकिन ये सच है। ये सच लड़के है। मानते नहीं है। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है ना कि अब लड़के भी अपना ख्याल रखने लग गए हैं, और आप भी डिपार्टमेंट में देखते होगे अब नए नए फैशन लड़कों के भी आ गए हैं, है ना? जी ये तो है, अब हर कोई जैन जी बन रहा है ना? जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है? अच्छा है? कॉमन है, यानी अच्छा बुरा मिक्स है। एक सवाल है, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती? बढ़ती है, अकल भी हो सकती है। हाँ और अकल। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिनकी अकल पैरों में होती है, कभी बढ़ती नहीं है? मैं वो खुद नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ, खुद नहीं बढ़ाना चाहते। वो कोशिश नहीं ना करते कि अपनी अकल को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। अच्छा, तो आप लोगों की क्या हॉबीज़ हैं? इसके अलावा कोई टैलेंट है? यस, कैलीग्राफी है, गार्डनिंग है, सिंगिंग। सिंगिंग, तो हमें क्या सुनाओगी? जो आपने सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तराशूं मैं तुमको, जैसे के पैर ज़मीनों। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। चलें, आप सुना सकती हैं कुछ? नहीं मेरी नहीं है। चलो, मैं आपको एक लाइन दूंगी, फिर आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता। ना, इतना आसान नहीं है। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। अच्छा, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। ये बात ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आपको इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? पाकीज़ा। पाकीज़ा ने लगता है आज नाश्ता नहीं किया, दिन से कुछ नहीं खाया ना? नहीं खाया। मुश्किल हो रही है बोलने में। काम किया है काफ़ी? नहीं काफ़ी पढ़ा है? किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ खाया भी नहीं है? नहीं, वजह? वैसे ही नहीं। वैसे ही नहीं खाया? अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मुजम्मिल हसन। मेल, आप कहाँ से हैं? मैं फाटा से और एग्जाई एजेंसी से। नाइस, तो आप ये बताएं कि मुल्तान आपको कैसा लगा है? यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ का कल्चर कैसा है? बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। हाँ ठीक है, तो ये मुल्तान के पानी का असर है जो आपके बाल इतने घने हैं? नहीं, पहले से ही थे, शुरू से हैं आपके? यहाँ के ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो फिर कैसे ख्याल रखते हो बालों का? इतने घने तो लड़कियों के बाल नहीं होते, लड़कियाँ परेशान हैं, बाल गिर रहे हैं। क्या टिप्स हैं आपके पास? बस ख़ास कुछ नहीं है, यही सिंपल शैम्पू वगैरह यूज़ करते शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप बताएं क्या कर रही हैं? मैं फ़ाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स, तो आप इतनी मासूम सी हैं, यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच गई? आईडी कार्ड बना हुआ है आपका? कब बना था? बहुत साल पहले। नहीं, मेरी 21 एज है। 21 एज है, 3 साल पहले बना था। ठीक है, अभी भी अंडर एज ही लग रही हो। तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आपको तंग तो नहीं करते कि आप छोटी हैं? नहीं। नहीं, मज़ा आता है? क्या अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी? मुझे मेरे दोस्त, कितने दोस्त हैं आप? हमारा ग्रुप है ना, हिटलर्स। हिटलर्स, अभी मैं पहले भी हिटलर से। तो आप तो हिटलर नहीं हैं, आप उनमें क्या कर रही हैं हिटलर्स में? आपको तो मासूम इनोसेंट ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन फिर वो ग्रुप वालों का नाम है ना, तो फिर मुझे भी मिल गया ना। वरना आप में कोई ऐसी खूबी नहीं है हिटलर वाली? क्या पसंद है आपको? मुझे पेंटिंग करना पसंद है। पेंटिंग करती हैं, और क्या पसंद है, और क्या हॉबी? नहीं, बस मुझे पेंटिंग का ही बहुत ज़्यादा शौक है। बस दिल करता है मैं ना पेंटिंग में ही खो जाऊँ। हो जाऊँ? इस वक्त भी खोई भी लग रही है, क्या सोच रही हो?
कुछ नहीं। अच्छा चलिए ये बताएं क्या बनेगी जब आप बड़ी हो जाएंगी तो? आर्टिस्ट मुझे ना स्टूडेंट लाइफ से ही मतलब स्कूल लाइफ से ही शौक था आर्टिस्ट बनने का। ठीक है। हाँ तो मुझे आर्टिस्ट बनना है बस। आर्टिस्ट बन के क्या मिलेगा आपको? प्रोफेशनल लाइफ में आप फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो सकेंगी? मुझे उसका नहीं है। हाँ मुझे बस शौक है कि बस मैं हर टाइम पेंटिंग करती रहूँ। चलो जी ठीक है। आप बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जी। तो क्या करेंगे फ्यूचर में? क्या फ़ायदा आपकी इस डिग्री का? क्या सोच के आए इस तरफ? बेसिकली मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और मैं अभी भी रुबाब प्ले करता हूँ, मतलब स्टूडेंट ही हूँ, अभी सीख रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दें, वो क्या चीज़ है जो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती? उम्र। हाँ बढ़ती है कम नहीं होती। आपको देख के लग रहा है मुझे वाकई रुक गई है एज। चलें जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स चलते हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस। प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे और कुछ और प्यारी सी लड़कियां हैं जो हमारे वेट में हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिमल रुबाब। वाओ कितना प्यारा नाम है, क्या मतलब है? इसका मतलब है सहरा में फूल। क्या बात है, बहुत यूनिक। आपका नाम? सोबिया सलीम। सोबिया, ठीक है। क्या करती हैं आप? मैं फ़ाइन आर्ट्स कर रही हूँ। फाइन आर्ट्स में क्या कर रही हैं? फ़ाइन आर्ट्स में हम लोग आर्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ड्राइंग वगैरह, मिनिएचर पेंटिंग वगैरह, तो इनके बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक अच्छा जो आर्टिस्ट होता है वो क्या होता है सोबिया? एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो ये तो आपकी डिग्री का ही सवाल है। जो आर्टिस्ट क्या होता है? अच्छा छोड़ो, आर्टिस्ट क्या होता है? आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है कि चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो और उनको कैनवस पे कैसे फिर अपने अंदाज से पेंट कर रहे हो। हर किसी का अपना स्टाइल डेवलप होता है वक्त के साथ साथ, तो हर इंसान का क्या होता है नज़रिया डिफरेंट होता है। तो आप क्या पढ़ रही हैं? BS फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स कर रही हैं। क्या करेंगी इस डिग्री के बाद? इसके बाद हम लोगों ने सोचा हुआ है कि एक तो इंटर्नशिप उसी के दौरान और उसके बाद MPhil करना है। तो जॉब वगैरह क्या करोगी? क्या प्रोफेशनल लाइफ में जाके क्या करोगी? यही है कि अपना एक तो स्टूडियो हो, उसमें बंदा अपनी पेंटिंग्स लगाए और लोग आए एज गैलरी के तौर पर और उसको फिर इस तरह से लॉन्ग। आपको लगता है पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड है? इतना नहीं है, हम लोगों को यहाँ पढ़ के पता लग गया। मतलब लोग आते हैं, वो आपको वो करते हैं, मतलब आपके काम को एडमायर करते हैं, बट यूँ होता है कि वो इतना नहीं करते। यूँ मतलब हम लोग ऐसे फीलिंग आती है कि इन्हें ना अभी नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। वो उनको पता ही नहीं है कि ये क्या आर्ट है और इसकी तारीफ़ कैसे करनी है या इसको किस तरह से देखना है ना। हम लोगों को फिर थोड़ा अफसोस होता है, लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लाइक हम लोग की ज्यूरीज होती हैं तो वो सुनते भी नहीं हैं हम लोग की बात, ना बीच में छोड़ देते हैं कि सही है, क्या है, फूल ही बनाया हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस चीज़ के आपकी मोटिवेशन ख़त्म नहीं हो जाती इस चीज़ से? होता है, लेकिन हम लोग के टीचर्स तो हम लोगों को करते रहते हैं कि इट्स ओके, आप लोग अच्छे कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो फिर हम लोग गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं करते, ये अच्छी बात है, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि लाइफ में इसके अलावा क्या चल रहा है? हॉबीज़ होंगी कोई ना कोई? यही होती है कि घर जाके फ़ोन देखो और ट्रेंड देखो, रील से सब कुछ पता लग जाता है क्या हो रहा है। तो उसके अलावा फिर गेम्स खेल लेते हैं या एनिमेशंस देख ली, इसी से रिलेटेड। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। हाँ, अब जो है मैं क्रोशे सीख रही हूँ। क्रोशिया वर्क वो जो बनाते हैं ना खुद हैंडमेड? चेंज हो जाती हैं। पहले मैं कपड़े सिलाई करना सीख रही थी जी, मेहंदी आर्टिस्ट बनना हो तो वो भी मैंने सीखा हुआ है। तो मेरी जो है वो शौक़ जो है चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है। शेर व शायरी का शौक़ है किसी को? नहीं, इतना नहीं है। को है? नहीं। चलें एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कभी कम नहीं होती? एक्सपीरियंस, आई थिंक सो। हम लोग जैसे जैसे आगे मूव ऑन करते रहते हैं, एक्सपीरियंस आता रहता है नई नई चीज़ों का, तो वो मेरे ख्याल है बढ़ता रहता है जैसे हम आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है? उम्र बढ़ती है जी, लड़कियों की तो कभी नहीं बढ़ती यार। बढ़ती है। बढ़ती है। आप सही एज बता देती हो? जी बता दो। पूछूं? पूछ ले। क्या है? 21। तो अगले साल जब पूछूंगी तब क्या होगा? 22।
अच्छा जी, और ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है, कैसे दोस्त मिले हैं आपको? सारे अच्छे ही लोग मिले हैं या कभी बुरे लोग भी मिले हैं? अच्छे मोस्टली तो अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो यानी बहुत ही काम वाले, यानी उन्हें बिज़नेस किसी और चीज़ से नहीं होता, बस काम वाले दोस्त होते हैं। लेकिन एज अ होल अगर देखें जाए तो अच्छा ही है। अच्छा एक्सपीरियंस है आपका भी सेम? जी मेरा अच्छा है, अच्छे दोस्त मिले हैं यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से आप लोगों का डिपार्टमेंट काफ़ी पॉजिटिव टाइप है, वरना तो ये व्यूज़ इस तरह के नहीं होते। हमें यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्नेक टाइप लोग मिलते हैं। हाँ होते हैं ऐसे, लेकिन होते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आप उनसे दूर रहें ना तो फिर माहौल पॉजिटिव ही होता है। वाहिद हल यही है कि ऐसे लोगों से चलो अवॉइड करें, इग्नोर करें, तो बाकी तो हैप्पी लाइफ है। चलिए मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। वेरी नाइस, अब आप करेंगी। कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर कच्चा पपीता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब खान। मुनीब, और आपका? सलाहुद्दीन बाबर। ठीक है, क्या करते हैं? हम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 10th सेमेस्टर हमारा फाइनल ईयर। हम दोनों मतलब हम जी। आप उनके हिस्से का भी बता रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो क्यों ये डिग्री कर रहे हैं? ये डिग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट का आपको पता है और कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, बिज़नेस की भी और इस हिसाब से भी। और कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है वो कभी रुकती नहीं है, मतलब हर किसी को घर बनाना होता है, हर किसी को मतलब कमर्शियल शॉप्स बनानी होती हर हैं। पर्सन की बेसिक नीड है ना एक्चुअली, तो आर्किटेक्चर बेसिक पार्ट है हर इंसान की लाइफ का। तो हर इंसान की, कुछ लोगों की लाइफ का तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान के, हर बंदे की एक विश है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि घर होना चाहिए, बच्चों की शादियां करवा दें और हज उम्रा कर लें तो उनको लगता है कि हमारा फ़रीज़ा अदा हो गया। तो इसी तरह का घर इसमें एक बेसिक पार्ट है। इवन कि आप अपनी बात करें, हम मेरी बात करें किसी की, तो वो हमारी ज़रूरत है। तो ये हमारा। आपने अब ये डिग्री सीख के अपने घर को कितना ही खूबसूरत बना लिया है, या क्या चेंजिंग किया है अपने घर में? देखें, घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। बाकी अपने घरों में तो हम अभी इतना नहीं किया। बाकी माशाल्लाह से हम 4 साल से फील्ड में हैं, अपने सीनियर्स के साथ जुड़े हुए हैं, काम सीख रहे हैं आर्किटेक्चर का। और कोशिश यही है कि अब जितना हम इस मुल्क को बेहतर करने में अपना इनपुट दे सकते हैं वो दें। चलिए ज़बरदस्त। तो आपकी हॉबीज़ हैं कोई? जी, आर्किटेक्चर को फ़िलहाल तो अपनी हॉबी भी बनाया हुआ है, पार्ट टाइम काम, और मतलब टाइम नहीं निकलता बेसिकली। तो इधर से 5 बजे तकरीबन फ्री होते हैं, फिर ऑफिस पार्ट टाइम ज्वाइन किए हुए हैं, तो उधर वर्किंग है। बताएं कि एक अच्छा आर्किटेक्ट क्या होता है, क्या स्किल्स होती हैं उसकी बेसिक? अच्छा आर्किटेक्ट तो मैम देखें, अब आपकी बेसिक नीड्स जो पूरी कर सकता हो, घरेलू मामलात के, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मुनीब आप इनपुट देना। मुनीब से पूछते हैं। मतलब एक जो स्पेस होती है ना उसको अंडरस्टैंड करना, और जो उसके यूज़र हैं उस स्पेस के, उन्होंने वहाँ पे मतलब किस हिसाब से रहना है और उनकी क्या क्या नीड्स हैं। तो फंक्शन देखता है सबसे पहले वो, तो और उसके बाद जो होता है ये फॉर्म देखता है वो, उसी हिसाब से अगर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्पेस को डिज़ाइन करे, मेरे हिसाब से वो अच्छा आर्किटेक्ट होता है। नाइस हो गया। तो मुझे ये बताएं, कुछ और शेयर करना चाहेंगे, कोई स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में नए आना चाहते हैं? स्कोप है बहुत, जी बहुत वाइड फील्ड है, बेसिक स्कोप तो बहुत है। इवन कि कोई हम सिविलाइजेशंस की बात करें तो उनकी एज जो कुछ भी है वो हमें पता चलता है, तो आर्किटेक्चर से ही पता चलता है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बेसिक चीज़ है। हम हिस्ट्री किसी की मालूम करते हैं, सारे कदीमा की बात करें तो उनकी एज जो है सबसे पहली चीज़ ही आर्किटेक्चर आती है। ज़बरदस्त। ये सबसे अच्छी बात ये लगी है कि अब हमारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी अहमियत को समझ रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमूद। महमूद, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद महमूद। नाइस। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है तारीफ़ किया गया, सराहा गया। ठीक है। और ये बताएं कि क्या करते हैं?
मैं 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा मेजर सब्जेक्ट स्कल्पचर में है, तो मुझे शुरू से शौक था स्कल्पचर का, तो मैं उसमें आया था। इसके अलावा स्कल्पचर बना लेते हैं? जी बना लेते हैं, कंप्लीट बना लेते हैं। मेरी प्रोफिशेंसी प्लास्टर मीडियम में है, तो जिस तरह भी आपने गेट पे आते हुए भी देखा होगा एक मार्कोर बना हुआ है, so वो भी वो प्लास्टर में बना हुआ है। तो मेरी ज़्यादा प्रोफिशेंसी प्लास्टर में है, फाइबर वगैरह में मेरा इतना हाथ पक्का नहीं है। तो आप कैसे इस डिग्री की तरफ आए? शुरू से शौक था आर्ट का या किसी ने कहा? मैंने सिर्फ FA की थी सिंपल, और उसके बाद मेरा इरादा था NCA जाने का। वहाँ फिल्म एंड TV का शौक़ था मुझे शुरू से रहा है। तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था, बट लेकिन मुझे फैमिली की वजह से जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने FA के बाद ये लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती, मुझे समझ आता है, लड़कों को क्यों नहीं मिलती? आपको क्यों नहीं मिली? सोशल रीज़न की वजह से हुआ था ऐसे। तो वैसे तो इजाज़त थी, एडमिशन जो हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा था FA के बाद कि बुक तो नहीं उठानी मैंने तो फिर मैंने कहा कि मुल्तान में ही देखता हूँ। मुल्तान में मुझे फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट मिला। यहाँ जब मैंने एडमिशन फ़ाइन आर्ट्स में ले लिया, तो फिर मुझे पता चला कि इधर डिज़ाइन की फ़ील्ड भी है। तो वो मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशंस लिखता रहा हूँ कि मुझे डिज़ाइन में शिफ्ट कर दो, मेरा दिमाग वहाँ ज़्यादा चलता है। तो वो अप्रूव नहीं हुआ किसी भी वजह से। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। अब मेरा इरादा ये है कि विद टाइम आप कोई चीज़ कर रहे हो तो इसमें इंटरेस्ट बन जाता है आपका। तो मेरा स्कल्पचर में बन गया और मैं इसमें एफिशिएंट हो गया हूँ अपनी तरफ से कि मैं वो कर लूँ। अब सेटिस्फाई हैं आप कि अपना जो काम कर रहे हैं इसी को आगे परस्यू करोगे? नो, इसके बाद मैं खुश इसलिए हुआ था कि HEC ने अब फाइन आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद आप मास्टर फिल्म एंड TV में कर सकते हो। सो आई विल डू अ मास्टर इन फिल्म एंड TV। सही, यानी आप काफ़ी इंस्पायरिंग सोल हैं एक, कि अगर नहीं भी आपका वहाँ पे एडमिशन हुआ तो आपने हार नहीं मानी है, आपका ख्वाब है और आपने वहाँ पहुँचना है। हाँ यस, मतलब मेरी एक्चुअल स्टडी जो शुरू होगी वो मास्टर्स में ही होगी फिल्म एंड TV को लेके। किस टाइप की आप फिल्म्स बनाना चाहते हैं? कंसेप्चुअल, वो चीज़ें जो लोग बोल नहीं पाते। या अब मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, जस्ट हमिंग है, बस इन्हीं चीज़ों से, एक्सप्रेशन से प्ले किया हुआ है। कुछ लड़कियों के साथ लड़कों के साथ अलग अलग वाक़यात होते हैं, तो हमेशा मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ कि हर वो चीख जो गले में अटकी हुई है वो निकल नहीं पाती, कि बोल नहीं पाता। तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी होगी, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक। ये आपकी बड़ी थॉटफुल सोच है। मैं आपसे एक क्लास में सवाल करूँगी, आपने उसका जवाब देना है। अब वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? हाँ ये सबको कहती है। सबको कहती हूँ, सबसे पूछ है, किसी की कम नहीं होती कभी? नहीं, हमेशा बढ़ती है। बढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ लोग तंग सोच के भी नहीं बढ़ती हो जाती है। वो तंग में बढ़ रही होती है, इट्स ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में तो रहती है। नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आज के सवाल का जवाब आपको देती चलूँ। वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? तो वो है उम्र, क्योंकि उम्र वक्त के साथ साथ बढ़ती है, ना चाहते हुए भी बढ़ती है। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है, हमेशा एक जितनी ही रहती है जितनी उनको पसंद होती है बताना। ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लोगों की और स्टूडेंट्स की मज़े की बातें सुनकर आप लोग एंटरटेन भी हुए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे हम और आप किसी और जगह पर कुछ और लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।